हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो है स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, उनके अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है ये पढ़ लिया था, और टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है ये भी पढ़ चुके हैं हम। देखिए, जो ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग होती है उसमें जो 3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि T2G बोलते हैं हम, और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो ऊपर आते हैं, क्योंकि जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा रिपेल होते हैं। ठीक है, ज़्यादा रिपेल करते हैं ऑर्बिटल्स को। अब टेट्राहेड्रल में जो है ये केस उल्टा हो जाता है, 3 ऊपर आते हैं और 2 नीचे आते हैं। ठीक है, ये मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियोज में। इनको बोलते हैं ई और इनको बोलते हैं T2। अब जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है इसमें किस तरह से स्प्लिटिंग होगी वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है वो बनती कैसे है। देखिए, मेन जो इसका मैकेनिज्म है ना कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड होगी कैसे, तो उसको ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल के बारे में एक बार दोबारा से अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ इस तरह से होती है, जिसमें जो 2 लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और बाकी एक प्लेन में होते हैं। तो ये क्या है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट है। ठीक है, ये 2 वाले लिगेंड्स है जो कि जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, हमें ये होती है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, हमें इसको स्क्वायर प्लेनर में बदलना है। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर में बदलने का प्रोसीजर होता है कि हम इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जो ये लिगेंड्स है, जो कि ट्रांस लिगेंड्स बोलते हैं इसको, जो कि वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको क्या करें, हम इनको इस तरह से खींच लें। ठीक है, दोनों तरफ से ऐसे खींच लें और इनको हटा दें धीरे धीरे से। तो क्या हो जाएगा, इनको जैसे ही हम हटाएंगे तो बचेंगे क्या, 4 लिगेंड्स बच जाएंगे जो कि एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, अब इनको हटाने की प्रोसेस को, जो कि हम धीरे धीरे इन लिगेंड्स को रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन। ठीक है, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, तो सबसे पहली बात तो मैंने बता दी कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, 5 लिगेंड्स होते हैं हमारे। जैसे ही कोई लिगेंड अप्रोच करता है, ठीक है, ऑर्बिटल, ये मैं बता रहा हूँ किसकी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के केस में। जैसे ही कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो थोड़ी सी एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, 5 ऑर्बिटल की, क्योंकि दूर से अप्रोच कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो पास आता है तो ऑक्टाहेड्रल के केस में, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, जो 3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट, उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और जो अलोंग द एक्सिस है उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी, ये इतनी है ऑक्टाहेड्रल के केस में। अब हमने पढ़ा कि जो जेड एक्सिस है उसके लॉन्ग वाले जो भी लिगेंड्स है, ये 2 लिगेंड्स, इनको हम रिमूव करते हैं। तो रिमूव करते हैं तो ये वाले लिगेंड्स है जो ये दूर चले जाएंगे। तो दूर चले जाएंगे तो जो जो डी जेड स्क्वेयर है ना, जो डी जेड स्क्वेयर है, या फिर हम कहें डी 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 जहाँ पर भी आता है, जैसे कि डी जेड स्क्वेयर में जो ये जेड एक्सिस है ना, अलोंग द जेड एक्सिस जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि 2 ही हैं, 2 क्यों 3 है, एक तो है डी जेड स्क्वेयर, एक है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड सॉरी, और एक है डी वाई जेड। ठीक है, जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं इन तीनों में जेड एक्सिस आता है। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग जितने भी लिगेंड्स हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं, तो वहां पर रिपल्शन जो है कम हो जाएगी, और बाकी के हैं जो रिपल्शन वहां पे क्लोज हो जाएंगे। और भी जैसे ये हटेंगे ना दोनों लिगेंड एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये बाकी के 4 लिगेंड और क्लोज हो जाएंगे सेंट्रल मेटल के, तो और क्लोज आने के कारण इनकी रिपल्शन भी बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरह से होती है स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो ये हम देख चुके हैं कि डी ऑर्बिटल अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड के टाइम पे कुछ एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलती है हमें कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, देखो ये वाले 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक है डी एक्स स्क्र, एक है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और एक है डी जेड स्क्र। ठीक है, ये 2 ऑर्बिटल है जो कि अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है हमारे, और ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है, अब हमने देखा जैसे ही हम जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स को रिमूव करते हैं, जो कि ये क्या है, वर्टिकली प्रेजेंट है, वर्टिकली, तो इनको रिमूव करते टाइम डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल जो है बिल्कुल ही दूर चला जाएगा, तो इसकी एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, 2
एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे, जिसमें डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र वाले ऑर्बिटल की, और डी जेड स्क्र की इंक्रीज हो जाएगी। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि हम उसको दूर कर रहे हैं सेंट्रल मेटल से, ठीक है, डी जेड स्क्र की इंक्रीज हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, डी जेड, देखो यहाँ पे डी वाई जेड और डी एक्स जेड, यहाँ पर भी दो जेड ऑर्बिटल्स है, तो इनमें भी क्या होता है, जो डी एक्स वाई है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जो बाकी के दो बच गए डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन दोनों की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और डी एक्स वाई की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये कब का केस है, जब हम उनको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये डिस्टोर्टेड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या डिस्टोर्टेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्योंकि ये उस टाइम की है जब हम उनको रिमूव कर रहे हैं। लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर अभी तक नहीं हुआ। स्क्वायर प्लेनर कब होगा, जब इनको जो कि वर्टिकली लिगेंड्स प्रेजेंट है जेड एक्सिस के, लोग उनको कंप्लीटली रिमूव कर देंगे और फाइनल में हमें क्या मिल जाएगी, एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो उसका क्या है रीजन, कि जैसे ही कंप्लीटली रिमूव होगा तो डी जेड स्क्वायर और नीचे आ जाएगा, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी और नीचे आ जाएगी, क्योंकि अभी तो हम रिमूव कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, लेकिन जैसे ही कंप्लीटली रिमूव करेंगे तो जेड ऑर्बिटल्स, जहां पर भी जेड ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनकी एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और बाकी के जितने भी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इनकी एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। रीजन क्या है, मैंने बता दिया कि जो है जेड एक्सिस वाले ऑर्बिट लिगेंड्स को हम कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो बाकियों के ऊपर जो है रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डी एक्स स्क्वायर की एनर्जी जो है जितनी थी उससे भी जो है थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। ये आ गया डी जेड स्क्वायर। अब डी एक्स वाई जो है ना, उसकी एनर्जी हमें यहाँ पे ध्यान रखना, उसकी एनर्जी डी जेड स्क्वायर से भी जो है कुछ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, डी एक्स वाई की एनर्जी डी जेड स्क्वायर से भी बढ़ जाएगी, और इनकी जो है क्या है, सिंपली डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट है, सॉरी जेड एक्सिस इनमें आता है, डी जेड है, ठीक है, तो ये भी डी वाई जेड और डी एक्स जेड, क्योंकि जेड एक्सिस के लॉन्ग लिगेंड्स ही प्रेजेंट नहीं है तो इनकी एनर्जी ऑब्वियसली डिक्रीज ही होनी है। और बाकी बात रही एक्स वाई की, तो इनके लॉन्ग जो लिगेंड्स प्रेजेंट है वो रिपल्शन ज़्यादा फेस करेंगे, तो जो ये वाली फाइनल फॉर्म हमें मिली है इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमें शो करती है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे होती है। हमें कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जेड एक्सिस के लोग जो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं जो कि ये वाले हैं, तो इनको हमें रिमूव करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलोंगेशन। और इसको रिमूव करने के बाद जो कि इसको रिमूव करते हैं तो जो डी जेड है, ठीक है, जहां पर भी जेड मिलेगा हमें, जेड एक्सिस के लोग जो भी लिगेंड्स प्रेजेंट है या जेड एक्सिस जहां पर भी डी ऑर्बिटल में आता है तो उसकी एनर्जी तो हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि हम उसको रिमूव कर रहे हैं। जितना सेंट्रल मेटल से दूर जाएगा उतनी एनर्जी डिक्रीज होगी। और इनके दूर जाने के बाद ये और ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं, जो कि क्या है, डी एक्स और डी वाई, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल जहाँ पे एक्स और वाई है वो क्लोज आएंगे तो उनकी रिपल्शन बढ़ने के कारण एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो ये सिंपली था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसमें हमें अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ने आ जाए, जैसे कि D4 सिस्टम है, तो यहाँ पर जो है 1 2 3 और 4, यहाँ पर याद रखना है कि हमें पेयरिंग ही करनी है शुरू से ही, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो इसलिए पेयरिंग करते चलना है। पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर लेस देन होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से, ठीक है। और इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, बाकी हम क्वेश्चंस तो लास्ट में करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं। तो ये सारा कुछ था किसके बारे में, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर की स्प्लिटिंग के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी फैक्टर डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, ठीक है। फैक्टर्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं, बाय बाय।